हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने राउल्ट के नियम, हेनरी के नियम, फिर उसके बाद प्राशन दाव, क्वथनांक कुंयन, हेमांक वन इनके रिलेटेड सारे टॉपिक्स और इनके न्यूमेरिकल्स जो है वो सारे करे थे। अब उसके बाद अपन जो है जो अपना लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का यानी कि सॉल्यूशन का, वो है जो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला है समपरासारी विलयन। सम से आपको पहले ही समझ में आ रहा होगा, सम मतलब समान। तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं वो कहलाते हैं समपरासारी विलयन। अब समपरासारी विलयन में दो टाइप के विलयन होते हैं, एक तो होगा अति और एक होगा अल्प। अति परासारी, एक होगा अल्प परासारी। अब देखो, अति परासारी का मतलब होता है कि जब किसी दिए गए विलयन का परासरण दाब, जो अपन विलयन का परासरण दाब है वो दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होगा तो अति परासारी, और अगर किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होगा, जो दिया हुआ होगा उसके, अगर उससे अधिक है तो अति परासारी है, कम है तो अल्प परासारी है, और दोनों का परासरण दाब समान है तो फिर वो समपरासारी विलयन कहलाता है। अब आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जो एक ही ताप पर आश्रित होता है, उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित हो जाता है। माने उसका संगठन नहीं बदलता, आश्रित हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण भी दो टाइप्स का होता है। जैसे कि अपन बात करें स्थिर क्वाथी मिश्रण की, तो एक होता है निम्न क्वथनांक और एक होता है उच्च क्वथनांक। उच्च क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, राउल्ट के नियम में दो विलयन थे। एक कौन सा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते थे, एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते थे, जिसका पूरा वीडियो या पूरे क्वेश्चन को अपन ने लास्ट वीडियो में समझा था। उसी आधार पर देखो, अब जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, मतलब वो कैसा करेगा, धनात्मक धनात्मक विचलन अगर प्रदर्शित करता है तो होगा वो निम्न क्वथनांक। ठीक है। अगर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो वो होगा उच्च क्वथनांक। इसमें वाष्प दाब अधिक हो जाएगा धनात्मक में, इसमें वाष्प दाब कम हो जाएगा। माने अगर धन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वाष्प दाब कैसा होगा, अधिक होगा, और यहाँ पे वाष्प दाब कैसा होगा, कम होगा। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है वन टॉप समीकरण। वन टॉप ने एक समीकरण दिया था, उसके अनुसार वन टॉप गुणांक कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। उसका मतलब क्या है, अणुसंख्या गुणधर्म के, अणुसंख्या गुणधर्म का जो लास्ट टॉपिक है उसमें पूरी चीज क्लियर हुई है। तो अणुसंख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान और अणुसंख्या गुणधर्म के सैद्धांतिक मान, इन दोनों का जो रेशियो है या दोनों का अनुपात है वो कहलाता है वन टॉप समीकरण, जिसे वन टॉप गुणांक को अपन प्रदर्शित करते हैं। वन टॉप गुणांक जिसे प्रदर्शित करते हैं अपन किससे, आई से। आई मतलब क्या है, अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान और अणु संख्या गुणधर्म के सैद्धांतिक मान, इन दोनों का अनुपात कहलाता है वन टॉप गुणांक। अब इसके लिए कुछ चीजें और हैं इंपॉर्टेंस, वो क्या है, महत्व कि इससे अपन जो महत्व है इसका वो है, इससे एक तो अपन वियोजन की मात्रा की गणना कर लेते हैं, क्या, वियोजन की मात्रा, और दूसरा निकाल लेते हैं संगुणन की कोटि। संगुणन की कोटि भी निकाली जा सकती है, वियोजन की मात्रा भी पता की जा सकती है, ये दोनों चीजें हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट हैं, जो ओटी में आती हैं, उसके लिए आप देखिए। तो उसके लिए पॉइंट 3 बनाए हैं, 1, 2 और 3। अगर वन टॉप गुणांक का मान 1 होता है, इक्वल, 1 का मतलब क्या है, ना तो संगुणन होगा ना वियोजन, क्योंकि दोनों चीज कैसी हो गई बराबर हो गई। तो इस कंडीशन में ना संगुणन होगा ना वियोजन होगा। अगर मान लो अब दो कंडीशन और बची, 1 से कम या 1 से ज्यादा। अगर वन टॉप गुणांक का मान 1 से कम है तो हम कह सकते हैं कि वहां संगुणन होगा, और 1 से अगर ज्यादा है तो वहां हम कह सकते हैं कि वियोजन होगा। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा, और जो भी चीजें अपन देखते हैं पिछले वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से रखें, क्योंकि सारी चीजें जो है एक दूसरे वीडियो से रिलेटेड हैं, और सारे क्वेश्चन जो है आपके एक एक टॉपिक वाइज और एक एक चैप्टर के न्यूमेरिकल, पूरे विलियन के हर टॉपिक के न्यूमेरिकल
सारे विद डिटेल विद एक्सप्लेनेशन हमने पूरा आपको समझाया है। तो आप देखिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।